देखिए, झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। ख्याल रखिएगा मेरी, आपकी जो कंडीशन है, झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। अरे वाह 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 सर, यार ये अच्छा मतलब, वाह 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 सर, वाह वाह वाह। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, बात मन की कहें या वतन की कहें। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। हाय हाय, बात मन की, क्या कहने सर, क्या कहने सर, सर आपका हिस्सा है। वाह 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 वाह। बात मन की कहें या वतन की कहें। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। हाय हाय हाय। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। इन दिनों आप मालिक हैं। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। देश हमारा है, ये किसी का हम पे किराएदार नहीं है। हम यहाँ मुल्क में पैदा हुए हैं। हमने देश को अपने खून से, पसीने से सींचा है। अमित शाह का कहना देना है, किसी की नागरिकता छीनना नहीं है। ये CAA जो कहते हैं नागरिकता देना है तो फिर जाति के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? दो तो सबके लिए दो, हर कम्युनिटी के लिए दो। जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि कोई भी देश के अंदर जाति या धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा, न भेदभाव होगा। तो ये जो मोदी, जो अमित शाह ये कहते हैं, ये भेदभाव करने वाला कानून है। हम इस भेदभाव वाले कानून का विरोध करते हैं। लेकिन क्या क्या नुकसान है आप बता रहे हैं? नुकसान तो ये कि हर आदमी, गरीब आदमी अपनी लाइन में लगाने का, हम अपने देश के नागरिक हैं। हमें अपने देश में रहते हुए अपनी जो देशभक्ति के हमारे अंदर है उसको हमें साबित करने की जरूरत पड़ रही है। जबकि अमित शाह, मोदी, RSS और बीजेपी ने तो हमेशा मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी करी है। देशभक्ति साबित करें तो वो करें, हमें क्या जरूरत है देशभक्ति साबित करने के लिए? देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए इस मुल्क को हम नहीं टूटने देंगे। ठीक है। ये NRC और CAA का जो काला कानून है ये गैर कानूनी है। संविधान में तरमीम है और संविधान से ये मुल्क चलेगा। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के बिल्कुल खिलाफ है। ये सिर्फ संख्या की बुनियाद पर लाया गया है। आवाम की, सबकी जनता के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम सबके खिलाफ है ये। इसलिए हम सब इसका विरोध करेंगे। ये मुल्क चलेगा, संविधान से चलेगा। इस मुल्क के संविधान ने हम सबको इस मुल्क में रहने का हक दिया है और ये एक धर्मनिरपेक्ष एक मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को सेकुलर बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है। इसलिए हम इस मुल्क के सेकुलर दस्तूर को बचाने के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। सर, कहाँ से कहाँ तक ये प्रोटेस्ट था और किस तरह ज्ञापन दिया गया? क्या ज्ञापन में लिखा हुआ? ये इस कानून को सरकार बहुत जल्द वापस ले और आवाम की बातों को समझे। ये प्रोटेस्ट जमालगढ़ से लेकर के यहाँ सेक्रेटरीट, पुराना सेक्रेटरीट तक हुआ है। सर, बात की जाए कुछ मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं या फिर NRC का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वो हुकूमत के लोग हैं, वो जनता से, उनको कौम से उनको कुछ नहीं लेना है। वो सरकार के दलाल लोग हैं। वो जनता ने उनको देख लिया, जनता पहचान चुकी है। हमारी मेवात का युवा जाग चुका है, वो पहचान चुका है अपना कौन है सरकार के। सर, कुछ जो है भाजपा के जो पार्टी के नेता हैं वो भाई सर, उनको तो अभी खुद कंफ्यूज में है। हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि NRC नाम पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है और हमारे गृह मंत्री साहब बोलते हैं कि वो उसको संसद में वो चर्चा करते हैं। वो बार बार इस पर बयान देते हैं। वो तो एक दूसरे पर उनको खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जो प्रोटेस्ट हुआ था, किस तरह से हुआ था? वो भी बहुत शांतिपूर्ण हुआ था सर। उसमें हमारे लाखों लोग शरीक थे, लेकिन किसी आने जाने को वाले को कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये भी प्रोग्राम हमारा पीसफुल रहा है, शांतिपूर्ण रहा है। हमारे मजहब में बिल्कुल फसाद की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, हिंसा की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कब तक जारी रहेगा सर, ये जब तक बिल्कुल हुकूमत वापस नहीं लेगी, जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा।